बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर, और इसमें हम जिक्र कर रहे हैं खालिद बिन वलीद का, जो मुसलमानों का एक जंगजू, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका खिताब दिया हुआ था अल्लाह की तलवार, तो उसका जिक्र हम कर रहे हैं उस वक्त का जब वो मदीना की तरफ जा रहे थे और मुसलमान नहीं हुए थे। तो दोस्तों, रास्ते में जो आप सोच रहे थे खालिद बिन वलीद, ये उनका तज़किरा हम कर रहे हैं, उस चीज का तज़किरा कर रहे हैं। यहूदी मदीना में बैठे लड़ाई की खबरों का इंतजार कर रहे थे। जिस यहूदन के तलस्सम में अबू आमर गिरफ्तार था, अपनी कामयाबी की खबर सुनने के लिए बेताब थी। इसे अभी मालूम ना था कि इसके हुस्न और जवानी के तलस्सम को मुसलमानों ने संसार कर दिया। अबू आमर फासक के इस वाक़े से पहले वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ गई थी, लश्कर के दरमियान खड़ी होकर सुरीली आवाजों में ऐसे गीत गा रही थी जिनमें बदल में मारे जाने वाले कुरैश का जिक्र ऐसे अल्फाज में, ऐसी तर्ज में किया गया था कि सुनने वालों का खून खोलता था और रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन औरतों में से एक दो ने जो शीली तकरीर की सूरत में भी कुरैश के खून को गरमाया था। औरतों को पीछे चले जाने का हुक्म मिला तो अबू सुफियान की बीवी हिंद ने एक घोड़े पर सवार होकर एक गीत गाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज बुलंद थी और इसमें सोज भी था। तारीख लिखने वालों ने इस गीत के पूरे इशार कलमबंद नहीं किए। उन्होंने लिखा है कि यह गीत फाश था जिसमें मर्द और औरत के दरपर्दा तौलकात का जिक्र था। इशार जो तारीख में आए हैं वो इस तरह है। इनमें जिस अब्दुलदार का नाम आता है, ये बनु अब्दुलदार है, जो बनु अमिया ही का एक शाख थी। बनु अब्दुलदार कुरैश का बहुत ऊंचा खानदान था। अब्दुलदार के सपूतों, हमारे घराने के पासबानों, हम रात की बेटियां हैं। हम तकियों के दरमियान हरकत का करते हैं। इस हरकत में लुत्फ और लज्जत होती है। तुम दुश्मन पर चढ़ दौड़े तो हम तुम्हें अपने सीनों से लगा लेंगी, तो भाग गए तो हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। इसके बाद अबू आमर फासक पर मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ से संगबारी हुई और इसके फौरन बाद कुरैश ने मुजाहिदीन पर तीर फेंकने शुरू किए। मुजाहिदीन ने इनके जवाब में तीर बरसाए। खालिद अपने पहलू वाले मुसलमानों के पहलू पर हमला करने के लिए अपने 100 सवारों के साथ तेजी से बढ़ा। इसे मालूम न था कि बुलंदी पर तीर अंदाज छुपे बैठे हैं। इसके सवार बेधड़क चले आ रहे थे। रास्ता जरा तंग था, सवारों को आगे पीछे होना पड़ा। खालिद सोचकर अपने सवार दस्ते को इस पहलू पर लाया था। अपने बाप की तरबियत के मुताबिक इसे बड़ी खुद एतमादी से तवक्को थी कि वो हल्ला बोलकर मुसलमानों की इस पोजीशन में से ले आएगा कि वो पसवा हो जाए, और अगर जमकर ना लड़े तो कुरैश के घोड़ों तले कुचले जाएंगे। मगर मुसलमानों के पहलू से इसके सवार अभी दूर ही थे कि ऊपर से तीर अंदाजों ने इसके अगले सवारों को आगे जाने के काबिल न छोड़ा। पीछे हलने काबिल रहे। एक एक सवार कई कई तीर खाकर गिरा और जिन घोड़ों को तीर लगे उन्होंने खालिद के सवार दस्ते के लिए क़यामत बर्पा कर दी। पीछे वाले सवारों के घोड़े मुड़े और पसपा हो गए। इधर कुरैश की औरतों ने दाफ और ढोलक की ताप पर ही गीत गाना शुरू कर दिया, जो हिंद ने अकेले गाया था। अब्दुलदार के सपूतों, हम रात की बेटियां हैं, हम तुम तकियों के दरमियान। मुरख वाक्स्ती लिखता है कि अरबी जंगजुओं के इस वक्त रवाज के मुताबिक एक एक जंगजू के लड़ने का मरहला आया। सबसे पहले कुरैश के परचम और बरदार ताला बिन अबू ताला ने आगे जाकर मुजाहिदीन इस्लाम को ललकारा, इसके मुकाबले के लिए किसी को आगे भेजो। मेरे दीन के दुश्मन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने तंद हवा के चौंके की तरह आगे आकर कहा, मैं आता हूं तेरे मुकाबले के लिए।
तला अपने कबीले का परचम थामे तलवार लहराते हुए फिर फफरा हुआ आया, मगर इसका वार हवा को चीरता हुआ गुजर गया। वो अभी समझ ही रहा था कि हजरत अली करमुल्लाह वजह की तलवार ने इसे ऐसा गहरा जख्म लगाया कि पहले इसका परचम गिरा, फिर वो खुद गिरा। कुरैश का एक आदमी दौड़ा आया और परचम उठाकर पीछे चला गया। हजरत अली करमुल्लाह वजह इसे भी गिरा सकते थे, मगर इनफरादी मुकाबलों में ये रवा नया था। ताला की उठाकर पीछे ले आए। इसके खानदान का एक आदमी आया, आगे बढ़े। मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूं, वो ललकार कर आगे आया। अली आ, मेरी तलवार की काट दे। हजरत अली करमुल्लाह वजह खामोशी से इसके मुकाबले पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक चक्कर लगाया, फिर इनकी तलवारें और ढालें टकराई, और इसके बाद सब ने देखा कि हजरत अली करमुल्लाह वजह की तलवार से खून टपक रहा है और इनका मद्दे मुकाबल जमीन पर पड़ा हुआ है और तड़प रहा है। फिर कुरैश के मदद आदमी बारी बारी ललकारते हुए आगे बढ़े। मुजाहिदीन के मुकाबले में मरते गए कुरैश का सलार आला अबू सफियान अपने आदमियों को गिरता देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया और जंगी दस्तूर के मुताबिक इसे इनफरादी मुकाबले के लिए नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो सलार था। इसके मारे जाने से इसकी फौज में अबतरी फैल गई थी, लेकिन वो अपने आप पर काबू न रख सका। वो घोड़े पर सवार था। इसने घोड़े को एड़ लगाई और ललकारता वो आगे चला गया। इसकी बीवी हिंद ने इसे जाते देखा तो अपने ऊंट पर सवार होकर आगे चली गई और बड़ी बुलंद आवाज से वही गीत गाने लगी, जिसके शार ये भी थे कि तुम भाग आए तो हम तुम्हें अपने करीब नहीं आने देंगे। अबू सफियान घोड़े पर सवार था, लेकिन इसके मुकाबले के लिए जो मुसलमान आगे आया वो प्यादा था। तारीख इसे हरकला बिन अबू आमर के नाम से याद करती है। अबू सफियान के हाथ में लंबी बर्छी थी। किसी को भी तवक्को नहीं थी कि तलवार वाला प्यादा बर्छी वाले घुड़सवार से जिंदा बच जाएगा, और अबू सफियान का घोड़ा हकला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सर पर दौड़ आया। अबू सफियान ने बर्छी तोड़कर फिर ताक कर मारी, लेकिन हकला फुर्ती से फिर एक तरफ हो गया। इस तरह 3 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा अबू सुफियान का घोड़ा निकल गया तो हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा रुक कर पीछे की तरफ मुड़ा तो हंजला इसके तक पहुंच चुका था। अबू सुफियान इसे देख न सका। हंजला रज़ियल्लाहु ताला ने घोड़े की अगली टांगों पर ऐसा जोरदार वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सुफियान और दूसरी तरफ गिरा। हंजला इस पर हमला करने को आगे बढ़ा तो अबू सुफियान गिरे हुए घोड़े के इर्द गिर्द दौड़ दौड़ कर अपने आप को बचाने लगा, और इसके साथ ही इसने कुरैश को मदद के लिए पुकारा। कुरैश का एक प्यादा दौड़ आया। मुसलमान इस गलती फहमी में रहे कि यह आदमी अबू सुफियान को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन इसने बेअसूली का मुजाहरा किया। पीछे से हंजला पर वार करके इसे शहीद कर दिया। अबू सुफियान अपनी सफों में भाग गया। आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आए। मुअर्रिख वाक़दी ने यह वाक़या इस तरह बयान किया है कि अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की ललकार पर इसके वालिद हजरत अबू बकर सदीक, जो इस्लामी कबूल करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तलवार निकाल कर अपने जवान बेटे के मुकाबले के लिए निकले। तो दोस्तों, आगे मुसलमान बाप का काफिर फर्जंद, आगे मुसलमान बाप के काफिर फर्जंद। हजरत अबू बकर सदीक ने ललकार कर कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाप बेटा मुकाबले पर उतर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़कर हजरत अबू बकर सदीक को रोक लिया। तलवार न्याम में डालो अबू बकर। रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अबू बकर सदीक को पीछे ले गए। खालिद को जंग का शौर और गुल अब भी सुनाई दे रहा था, शोर गुल अब भी सुनाई दे रहा था। वो मंजर इसकी आंखों ने अपनी पलकों में महफूज कर रखा था। इनफरादी मुकाबले खत्म हुए होते ही कुरैश ने मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद की पहाड़ी को अपने अक़ब में रखा हुआ था, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम को अक़बी हमले का खतरा नहीं था।
आमने सामने का मार का खून रेज था। मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी थी। इसी कमी को उन्होंने जज्बा तेखे जनी के कमालात से पूरा कर दिया। अगर कुरैश को नफरी की अफराद हासिल ना होती तो वो मुसलमानों के आगे नहीं ठहर सकते थे। वो नफरी के जोर पर लड़ रहे थे। खालिद की नजर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहलू पर थे। यही पहलू था कि जिस पर खालिद को हमला करना था। आप के इसने अपने सवारों को ये हुक्म दिया कि वो घोड़ों को सर पर दौड़ाते तंग रास्ते से आगे निकल जाएं और मुसलमानों के पहलू पर हल्ला बोले। मगर अब्दुल्ला बिन जहीबीर रज़ियल्लाहु ताला के 50 तीर अंदाजों ने सवारों के इस तरह पसपा कर दिया कि वो चंद घोड़े और जख्मों से कराते हुए घोड़सवारों के पीछे छोड़ गए। मार का अरूज पे था। सिर्फ एक आदमी ने जो लड़ नहीं रहा था, वो मैदान जंग में बर्छी उठाए यूं घूम रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वो वैशी बिन हरब था। वो हमजा को ढूंढ रहा था। हमजा को कत्ल करने के लिए 2 इनाम थे। एक ये कि इसका आगाज इसे आजाद कर देगा और दूसरा अबू सुफियान की बीवी हिंद के वो जेवरात जो इसने पहन रखे थे। इसे हमजा नजर आ गए। तो वो कुरैश के एक आदमी सबा बिन अब्दुल अजरी के तरफ बढ़ रहे थे। अरब में रिवाज था कि खतना औरतें किया करती थी और वर्क अपने शाम के मुताबिक इस्लाम से पहले ही अरबों में खतना का रिवाज मौजूद था। हमजा रजी अल्लाह ताला ने जिस सबा को ललकारा था, इसकी माँ खतना किया करती थी। खतना करने वाली के बेटे हमजा ने इसे ललकारा, इधर आ और मुझे आखिरी बार देख ले। सबा बिन अब्दुल अजीजी हमजा की तरफ बढ़ा। गुस्से से इसका चेहरा लाल था। वो तलवार और ढाल की लड़ाई का मार था। हमजा भी कुछ कम न था। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों की ढालें वार रोक रही थी। वो पैंतरे बदल बदल कर वार करते थे, लेकिन ढालें तलवारों के रास्ते में आ जाती थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की हम यहाँ रोकते हैं। कल यहीं से हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।